मुरादाबाद। फिल्मी स्टाइल में बहन को परेशान करने वाले युवक की बहन और दोस्त के साथ मिलकर गला काटकर की हत्या। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली पुलिस ने 19 साल के युवक सोनू की हत्या का खुलासा करते हुए उसकी हत्या करने के आरोप में आईआईटी में पढ़ने वाली छात्रा महनाज व उसके भाई सद्दाम और दोस्त रिजवान को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली इलाके में रहने वाले साबिर ने पुलिस को सूचना दी कि उनका 19 वर्षीय पुत्र सोनू बाइक लेकर घर से निकला था। वो वापस नहीं लौटा है, उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा सोनू की तलाश शुरू कर दी। सोनू की गुमशुदगी के 2 दिन बाद पड़ोसी जनपद रामपुर के सैफनी थाना इलाके के एक खेत में एक सरकटा शव मिलने की सूचना पर बिलारी पुलिस ने गुमशुदा सोनू के परिजनों से बिना सर के मिले धड़ की पहचान करने के लिए बुलाया, तो सोनू को परिजनों ने बिना सर के मिले धड़ की शिनाख्त अपने बेटे सोनू के रूप में की। पुलिस ने सोनू के परिजनों से किसी से रंजिश के बारे में पूछा तो उन्होंने किसी भी रंजिश से इनकार कर दिया। इसी दौरान पुलिस ने सोनू के मोबाइल फोन का सीडीआर निकाल कर जांच की तो पता चला कि सोनू की आखिरी बात बिलारी कोतवाली इलाके में जहां सोनू की ननिहाल थी वहां की रहने वाली महनाज नाम की लड़की से हुई थी। पुलिस ने इसी आधार पर जब महनाज से पूछताछ करनी चाहिए तो वो सोनू से बात करने से ही इनकार करने लगी। पुलिस ने महिला पुलिस की मदद से महनाज को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने पूरी कहानी बता दी। महनाज ने बताया कि कॉलेज जाते समय मृतक सोनू से उसकी जान पहचान हुई थी। सोनू ने उसके कुछ फोटो भी अपने मोबाइल फोन से ले लिए थे जिसके बल पर वह उसे मिलने के लिए बुला रहा था। लगातार उसके परेशान करने से वह तंग आ गई थी। इसकी जानकारी उसके भाई सद्दाम को भी लग गई थी। तब उसके भाई ने उससे जानकारी की तो उसने अपने भाई को सब सच बता दिया कि सोनू उसे ब्लैकमेल कर रहा है और मिलने के लिए बार बार बुला रहा है। इसके बाद सद्दाम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक साजिश रची और 9 सितंबर को सोनू को सैफनी रोड मिलने के लिए महनाज से कॉल कर बुलवाया। जब सोनू महनाज से मिलने पहुंचा तो महनाज सोनी से बातें करते करते ईख के खेत में ले गई जहां पीछे से पहुंचे महनाज के भाई सद्दाम और उसके दोस्त रिजवान ने सोनू को जमीन पर गिरा दिया और फिर उसको रस्सी से बांधकर चाकू से गला काटकर हत्या कर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसका मोबाइल फोन तोड़कर उसको निर्वस्त्र कर उसके चप्पल, उसके कपड़े और उसका सर एक थैली में रखकर और अपने खून से सने कपड़े उतारकर साथ लाए दूसरे कपड़े पहनकर घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर सैफनी कस्बे के ट्रांचिंग ग्राउंड में पहुंचे जहां पूरे सैफनी इलाके का कूड़ा लाकर डंप किया जाता है। वहां पर सब सामान फेंककर फिल्मी स्टाइल में बाइक से पेट्रोल निकालकर सबूत मिटाने के लिए सारा सामान जला दिया और घर चले गए। सद्दाम और उसकी बहन को लगा होगा कि फिल्मी स्टाइल में सोनू की बहुत ही सफाई से हत्या कर उन्होंने सभी सबूत को मिटा दिए हैं। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। यहाँ भी महनाज और उसके भाई सद्दाम से गलती हो गई और उन्होंने मृतक सोनू को आखिरी बार अपने ही मोबाइल फोन से कॉल कर बुला लिया था, जिसकी वजह से पुलिस को इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करने में आसानी हुई। ये थाना बिलारी के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति 19/11/9/2024 को लापता है। उसके आधार पर उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उस व्यक्ति की लाश जो है सैफनी थाने रामपुर में मिली है और उसका सर कटा हुआ था। उस लाश को पहचान कराई गई तो उस लाश की पहचान जो है सोनू नाम के व्यक्ति से हुई है। उसके आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें 2 लोग शहनाज और उसका भाई सद्दाम को नामजद किया गया है। जब हम लोगों ने इसके प्रयास किया गया तो ये दोनों व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार करने पे बाकायदा आला कत्ल बरामद हुआ है और इसके साथ एक नाम और प्रकाश में आया है रिजवान, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो सर काटा था वो डेड बॉडी के पास करीब 1-1.5 किलोमीटर पे अभियुक्त की निशानदेही पे वो सर भी बरामद कर लिया है। सर इसमें कोई महिला भी शामिल? हाँ, इसमें महिला है। ये शहनाज नाम की एक महिला है जिसका संबंध सोनू से हो गया था। सोनू ने महनाज की कुछ फ़ोटो अपने मोबाइल में ले रखी थी, उसी को लेके वो परेशान करता था। जब उसकी बात जब महनाज के भाई को पता चली तब इन लोगों ने उस सोनू को हटाने का प्लान बनाया। उसी प्लान के तहत इन लोग को थाना रामपुर सैफनी में लेके गए थे, वहाँ पर उसका कत्ल कर दिया।
सर इसमें पिछले पूर्व में भी कोई मामला FIR वगैरह दर्ज है पूर्व में? इसमें जब लड़का गायब हुआ था तो गुमशुदगी उनके परिवारजनों ने लिखाई थी। जब उन्होंने सूचना दी थी कि लड़का गायब है तो उस गुमशुदगी को थाना बिलारी द्वारा लिखा गया। जिन्होंने मर्डर करा पहले भी उनका कोई क्राइम इतिहास था? उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जो भी चीज़ निकल के आएगी, उन्होंने कहाँ कहाँ क्राइम कर रखा है, उसको हम लोग सारा विवेचना में भी शामिल करेंगे। ठीक सर।